मैं राज मलिक से भी पूछना चाहता हूं, किसकी बात करता है वो? उसने जब स्टेट को खत्म करने वाले थे तो उसके आका अरविंद केजरीवाल ने मोहर लगा दी कि ये स्टेट नहीं, यूटी होनी चाहिए और दफा 370 खत्म होना चाहिए। ये जो कुर्सियां खाली हैं, ए मौजे हवादिस उनको भी दो चार थपेड़े हल्के से, कुछ लोग अभी भी साहिल का तूफान का नज़ारा करते हैं। महराज साहब का ताल्लुक़ है, उसने कल कहा, अगर मैं यही बात उसके मुतल्लिक कहूँगा कि जिसको मैं चाहूँगा इज़्ज़त दूँगा, कहा कि नहीं कहा? गौर से सुनिए, जिसको मैं चाहूँगा इज़्ज़त दूँगा, जिसको मैं चाहूँगा जलील करूँगा। तो उसने तो खुदा ही दाया। जब महराज साहब एमएलए बने, जब अनाउंसमेंट हुई तो उन्होंने धरना दिया मेरे खिलाफ ठाठरी में। तो उसी टाइम जब मुझसे इंटरव्यू लिया गया तो मैंने कहा था कि ये फेसबुक एमएलए है, व्हाट्सएप एमएलए है, आने वाले वक्त में या लोगों को ये पत्थर मारेगा या लोग इसको पत्थर मारेंगे। तो असेंबली में आज आपने खुद ही देख लिया कि लोगों ने इसको मारा और इन्होंने भी लोग। डेमोक्रेटिक पार्टी का आला क़यादत ने मेंबरशिप ड्राइव का सिलसिला हर ज़िले में शुरू किया है। तो इसी की शिक एक यहाँ पे थी, ज़िला डोडा में मेंबरशिप ड्राइव आज हमने यहाँ से शुरू किया। हम अब हर सब डिवीज़न में, तहसील लेवल और इसी तरह फिर छोटे ब्लॉक लेवल पर ये मेंबरशिप ड्राइव शुरू हो जाएगा आने वाले वक्त में, और डिस्ट्रिक्ट बॉडी जो है वो नामज़द की जाएगी। देखिए, ये जो कुर्सियां खाली हैं, ए मौजे हवादिस उनको भी दो चार थपेड़े हल्के से, कुछ लोग अभी भी साहिल का तूफान का नज़ारा करते हैं। देखिए, जब महराज साहब एमएलए बने, जब अनाउंसमेंट हुई तो उन्होंने धरना दिया मेरे खिलाफ ठाठरी में। तो उसी टाइम जब मुझसे इंटरव्यू लिया गया तो मैंने कहा था कि ये फेसबुक एमएलए है, व्हाट्सएप एमएलए है, आने वाले वक्त में या लोगों को ये पत्थर मारेगा या लोग इसको पत्थर मारेंगे। तो असेंबली में आज आपने खुद ही देख लिया कि लोगों ने इसको मारा और इन्होंने भी लोगों को मारा। तो इसको अखाड़ा बनाया गया भाजपा की तरफ से, जिसमें उमर सरकार जो है मिली हुई है भाजपा के साथ अंदरूनी, कि असेंबली में जम्मू व कश्मीर की नुमाइंदगी जो होनी चाहिए थी वो नहीं होनी चाहिए। के लिए जो सेंटर की गाइडलाइन है, तो उसी गाइडलाइन पे जो है नेशनल कॉन्फ्रेंस इस वक्त काम कर रही है। जाहिर सी बात है, पीपल्स डेमोक्रेटिक पार्टी के उस शख्स के बारे में जिसने पीपल्स डेमोक्रेटिक पार्टी बनाई, और वो शख्स, वो शख्सियत ऐसी थी कि जो हिंदुस्तान का होम मिनिस्टर बना, जिसकी आबादी 1 करोड़ 25 लाख थी और मेजॉरिटी जो थी वो हिंदुओं की थी। तो और वो जिस जगह से ताल्लुक़ रखता था मुफ्ती मोहम्मद सईद, वो कश्मीर था, और कश्मीर के ऊपर हिंदुस्तान की तमाम एजेंसियों की नज़रें थी। उसके बावजूद वो होम मिनिस्टर बना। तो इतनी बड़ी शख्सियत के मुतल्लिक अगर कोई बेहुदा बात करेगा तो उसके लिए जो है एहजाज तो करेगी पीडीपी। जिस तरह कहना है कि जहाँ तक महराज साहब का ताल्लुक़ है, उसने कल कहा, अगर मैं यही बात उसके मुतल्लिक कहूँगा कि जिसको मैं चाहूँगा इज़्ज़त दूँगा, कहा कि नहीं कहा? गौर से सुनिए, जिसको मैं चाहूँगा इज़्ज़त दूँगा, जिसको मैं चाहूँगा जलील करूँगा। तो उसने तो खुदा ही दावा किया। अल्लाह तबारक ताला कुरान में कहता है, व तइज़्ज़ु मन तशा व तज़िल्लु मन तशा, इज़्ज़त देना मेरा काम और इज़्ज़त लेना मेरा काम। उसने तो खुदा ही दावा किया। उसने तो वक्फ बोर्ड को कहा कि बाहर में डाल दो। उसको पूछो पहले वक्फ बोर्ड है क्या? वक्फ बोर्ड हिंदुस्तान में जो आर्मी और रेलवे के बाद अगर कोई असासा है मुसलमानों का, वो वक्फ बोर्ड है। और वो वक्फ बोर्ड, उस वक्फ बोर्ड को कहेगा वो बाहर में डाले? वो शर्म आती है हमें महराज मलिक को अपना एमएलए कहते हुए। जब हम यहाँ से बाहर जाते हैं, जब हमसे पूछता कोई कि आपका एमएलए कौन है जनाब वली का, तो हम खामोश हो जाते हैं। क्यों हो जाते हैं खामोश? इस शऊर ही नहीं है कि वक्फ बोर्ड क्या है। मुफ्ती मोहम्मद सईद कौन था? मुफ्ती मोहम्मद सईद वो था जिसने मेडिकल कॉलेज डोडा दिया, जिसने यूनिवर्सिटी भदरवा दी, वो मुफ्ती मोहम्मद सईद था। जिसने एसटीएफ और आर्मी को लगाम लगाई, जिसने एसटीएफ आर्मी को जो जुल्म कर रही थी पूरे जम्मू व कश्मीर के, यहाँ से लेकर जम्मू तक नाके लगे हुए थे। कोई भी आदमी जो है वो जब घर से निकलता था उसको ये मालूम नहीं होता था कि रात को वो पहुंचेगा नहीं तो जो सिक्योरिटी फोर्सेस की ज़्यादतियां जम्मू कश्मीर में हुई उसको लगाम लगाया। उस महराज को पूछो, अपने वालिद से पूछे कि अभी भी कमर के उसके पीठ के ऊपर निशान होंगे।
उस दौर को ख़त्म किया और नॉर्मलसी लाई और कहा जो बात न बनेगी न ग्रेनेड से न गोली से, बात बनेगी बोली से। और पूरे हिंदुस्तान में ये साबित कर दिया कि जम्मू व कश्मीर के लोग जो हैं वो दहशतगर्द नहीं है। वो पाकिस्तान की वजह से पाकिस्तान जो है जम्मू व कश्मीर को तबाह कर रहा है और उसका जो जुल्म आप कर रहे हो कश्मीरियों के ऊपर कर रहे हो, खुदारा उस शख्स को मत जुल्म करो जो बेगुनाह है। और उसने नॉर्मलसी लाई और उस शख्स के लिए महराज बोलेगा, उस शख्स के लिए महराज बोलेगा। पहले अपने बाप और दादा से पूछे, अभी भी उसकी कमर के ऊपर आर्मी के वो निशान होंगे, एसटीएफ के वो निशान होंगे जो एसटीएफ जुल्म और ज्यादती करती थी। माँ जो है अगर बच्चा कोई गलती करेगा तो माँ क्या करती है, उसको डांटती है ना। तो उसने डांटा, वो सीएम थी, अपने बच्चों को कहा कि आप आर्मी के इधर से ही मत जाओ, तो वो तो गोली मारेंगे ना, तो आप क्यों जाओगे कैंप के नज़दीक। तो माँ का हक बनता है, बहसते माँ उसने कहा, बहसते चीफ मिनिस्टर नहीं कहा, उसने बहसते माँ कहा है कि ये जो बच्चे हैं इन बच्चों को वहाँ नहीं जाना चाहिए। देखिए, जहाँ तक ताल्लुक़ हमारे इस हिंदुस्तान में है, तो जब से बीजेपी सरकार है अक़लियतों के साथ जो है उसका रवैया बहुत ही ख़राब है। वो हिंदू वोटरान को लुभाने के लिए जो है नए नए हथकंडे इस्तेमाल कर रही है। इसकी शिक जो है वक्फ बोर्ड भी है और इसकी दूसरी शिक जो है जम्मू व कश्मीर में आप देखोगे कि जितने भी केस ऑफिसर हैं जो एडमिनिस्ट्रेटिव पोस्ट होती है, जैसे डीसी होता है, सीडीपी होता है, एडीसी होता है, तहसीलदार होता है, एसएचओ होता है, एसएसपी होता है, यहाँ जम्मू व कश्मीर में 70% मुसलमान। और मैं आपको इस डिस्ट्रिक्ट की मिसाल सुनाता हूँ। डीसी हमारे सरदार जी, एसएसपी हमारे हिंदू बरादरी से ताल्लुक़ रखने वाले, एडीडीसी हिंदू, तहसीलदार हिंदू, एसएचओ इसी तरह से ठाठरी की बात करता हूँ सब डिवीज़न की, एसडीएम हिंदू, तहसीलदार हिंदू, नायब तहसीलदार हिंदू, एसएचओ हिंदू। अगर यही अल्फाज मंसूर अहमद भट्ट बैसे पीडीपी डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट बोलता है, जैसे भाजपा वाले बोलते हैं कि मुसलमान जो है पाकिस्तानी है, हम इस मिट्टी में पैदा हुए हैं, इसी मिट्टी में गाड़े जाएंगे। मैं तुम लोगों से, भाजपा के लोगों से पूछेंगे, जब तुम्हें जलाया जाएगा तुम्हें पाकिस्तान पहुंचना है, तुम्हारी राख पाकिस्तान जाएगी, क्योंकि इस जम्मू व कश्मीर के जितने भी दरिया हैं वो पाकिस्तान जाते हैं। उधर अगर आपसे सवाल किया जाएगा उस राख से कि तुम हिंदुस्तान में क्यों नहीं रहे, तो उस वक्त क्या जवाब दोगे आप? क्या मेरे जम्मू व कश्मीर के केएस अफसर मुसलमान वो डिस्ट्रिक्ट डीसी नहीं बन सकता है? क्या वो तहसीलदार की पोस्ट नहीं ले सकता है? ठीक है, अगर परसेंटेज के हिसाब से भी देखा जाए तो 70% हक बनता है मुसलमानों का डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेटिव पोस्ट में, तहसीलदार की पोस्ट में, नायब तहसीलदार की पोस्ट में। मैं उमर सरकार से पूछना चाहता हूं, अगर आपने लोगों को ठगाया, दफा 370 को वापस लाएंगे, कश्मीर को स्टेट का रुतबा वापस देंगे, कहां हो आप? आपको अभी तक इस्तीफा। महराज मलिक से भी पूछना चाहता हूं, किसकी बात करता है वो? उसने जब स्टेट को खत्म करने वाले थे तो उसके आका अरविंद केजरीवाल ने मोहर लगा दी कि ये स्टेट नहीं, यूटी होनी चाहिए और दफा 370 खत्म होना चाहिए। उस महराज से मैं पूछना चाहता हूं, वो आज ये कहेगा कि वक्फ बोर्ड जो है उसको बाढ़ में डाल दो, बाबरी मस्जिद को बाढ़ में डाल दो, बैसते मुसलमान वो कहेगा कि लीडर नमाज नहीं पढ़ते हैं, हम 5 वक्त नमाज पढ़ते हैं, क्योंकि हम अगर नमाज नहीं पढ़ेंगे तो हम मुसलमान के दायरे से खारिज हो जाएंगे। हमारी सरकार थी, हमने जो है लास्ट टर्म में पूरा हमने किया, हमसे भाजपा ने सपोर्ट वापस ली और स्टेट को तोड़ दिया। इसका जिम्मेदार जो है भाजपा है। हमने एसआरओ लाया था और वो आखिरी मराहिल में था, तब तक मोदी जी के इशारे पे रियासत में जो है ये सरकार को गिरा दिया गया। और मैं महराज से पूछना चाहता हूं, उन्होंने कहा कि महबूबा जी ने जब कांग्रेस उसको सपोर्ट कर रही थी, जब सरकार गिर रही थी, उस वक्त महराज को पता ही नहीं था गवर्नर महादेव का इस वक्त का जो कम्युनिकेशन सिस्टम था वो फेल था, वहाँ पे फैक्स मशीन जो खराब थी, वहाँ पे ना ही एनसी की सपोर्ट पहुँची ना ही कांग्रेस की सपोर्ट पहुँची। और जब तक मुफ्ती मोहम्मद सईद जिंदा रहा, हिंदुस्तान
पाकिस्तान की पार्लियामेंट को जुर्रत नहीं थी वो स्टेट को तब्दील कर सकती थी। जब वो अस्पताल में ज़ेर इलाज थे और जब इस दुनिया से रुखसत हुए, उसके बाद उसकी बेटी जब सीएम बनी और उससे जब भाजपा ने सरकार ने सपोर्ट वापस ली और उस वक़्त जब आखिरी मराइल में ये बिल था टेलीविज़न का परमानेंट करने के लिए, तो भाजपा ने सपोर्ट वापस ली और सरकार गिरी और सरकार गिरते ही इसको जम्मू व कश्मीर को फौजी छावनी में तब्दील किया गया। तमाम रियासत के जो लीडरान थे उनको ज़ेर हिरासत लिया गया और हमारी रियासत के जो हकूक़ थे वो छीन लिए गए और इसको यूटी में तकसीम किया गया।